और बहुजन राजनीति की हमेशा उपजाऊ धरा रही है। 4 तारीख के दिन ही सांसद बनके रोजगार भी एक परेशानी है, महंगाई भी एक परेशानी है, पेपर लीक भी एक परेशानी है। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बिजनौर जनपद का दौरा करके गए। मुख्यमंत्री की रैली और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की सत्ता परिवर्तन रैली, ऊपर जाएगी भीड़ या नीचे रहेगी? वन मैन आर्मी भाई चंद्रशेखर। दूसरी तरफ भाजपा है जिसमें एक से बढ़कर एक फायर ब्रांड नेता है। आर्मी और आजाद समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है। सत्ता की तरफ लोगों का आकर्षण ज्यादा रहता है, इसलिए रविंद्र भाटी जी हैं जो गुर्जर समाज से आते हैं, हमारे यहाँ महक सिंह जी हैं। पर 1 रुपये में MBBS कराना है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ दीजिए। आजाद समाज पार्टी जिसके मौजूदा समय में केवल एक सांसद है, लेकिन अब उनके एक ऐलान ने पूरे प्रदेश में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। जी हां, 4 जून से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से सत्ता परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। हमारे साथ जो है विवेक सेन हैं, जो सांसद प्रतिनिधि हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे। विवेक जी, सत्ता परिवर्तन यात्रा बिजनौर से ही क्यों? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा जय भीम। दूसरी बात, आपका सवाल का जवाब कि बिजनौर से ही क्यों। बिजनौर बहुजन राजनीति की हमेशा उपजाऊ धरा रही है। आपने इतिहास उठा के आप अगर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि यहीं से बड़ी बड़ी शख्सियत राजनीति की शुरुआत करके गए हैं। उसी क्रम में जहां पूरे देश में आज की तारीख में केवल एक आवाज़ है जो शोषित, वंचित, कमज़ोर, मजलूमों की आवाज़ बुलंद दिखाई देती है, उनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। 4 जून वो ऐतिहासिक तारीख जिस दिन लोकसभा के परिणाम घोषित हुए थे और जिला बिजनौर की लोकसभा नगीना के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद बने थे। आज ही के दिन जो है हम लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे थे कि कल 4 तारीख आएगी, कल क्या परिणाम होगा। और बिजनौर के आशीर्वाद से, नगीना की महान जनता के आशीर्वाद से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी 4 तारीख के दिन ही सांसद बनके इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचे थे। तो दोनों, ये जिला भी और ये तारीख भी हमारे लिए विशेष है। इसीलिए 4 जून को आशीर्वाद सभा के रूप में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी एक सभा को संबोधन करने के बाद यहीं से सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करेंगे। अच्छा, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? आपको नहीं लगता कि जैसे इस समय भयंकर गर्मी चल रही है, क्या लोगों की भीड़ मानते हैं आपकी आशा अनुरूप पहुंचेगी? देखिए, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें सुनने और देखने के लिए आप किसी कोने में भी आप उनका जनसलाप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लोग लाइन लगाकर उन्हें देखने और मिलने के लिए खड़े रहते हैं। दूसरी बात, गर्मी। आज इस देश के, इस बहुजन समाज के लोगों में तो वैसी बहुत गर्मियाँ परेशानी के अलावा है। आप भी समझ लीजिए कि गर्मी एक परेशानी नहीं है, रोजगार भी एक परेशानी है, महंगाई भी एक परेशानी है, पेपर लीक भी एक परेशानी है। महंगाई की मार, गरीबी की मार, बेरोजगारी की मार, ऊपर से पेपर लीक की मार, तमाम सारे बच्चे जो हैं सुसाइड कर रहे हैं। हमारे जीवन में तो वैसे ही बहुत तकलीफ है। केवल गर्मी ही हमारा रास्ता अगर रोक लेगी तो फिर तो हमारा जीना और संघर्ष करना सब बेकार है। अभी 3 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बिजनौर जनपद का दौरा करके गए हैं। क्या आपको लगता है कि आप जो अभी 3 दिन पहले रैली हुई है, उस रैली के सापेक्ष आप सत्ता परिवर्तन यात्रा आप कर रहे हैं, क्या उस मुख्यमंत्री की रैली और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की सत्ता परिवर्तन रैली, ऊपर जाएगी भीड़ या नीचे रहेगी? हमारा ये प्रोग्राम कहीं एक जगह भीड़ इकट्ठा करने का नहीं है। हमारा तो उद्देश्य है कि हम अपनी पॉलिसी को घर घर पहुँचाएँ, हम अपनी बात को घर घर पहुँचाएँ, बिखरे हुए लोगों को सामटा करके इस प्रदेश के अंदर इस निकम्मी सरकार को बदल दे। अच्छा, क्या सत्ता परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य 2027 का विधानसभा चुनाव को लेकर तो तैयारी नहीं है इसका शुभारंभ? हाँ, बिल्कुल उसी की तैयारी में है। सत्ता परिवर्तन का आप मायने समझिए ना। 2027 के चुनाव में हम लोगों को अवेयर करने जा रहे हैं, हम लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं, अगर हम शक्ति में आते हैं तो हम क्या देंगे। जैसे भाई ने कहा कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम 1 से लेकर 12 तक की बढ़िया गुणवत्ता वाली शिक्षा फ्री करके देंगे।
अगर हम सरकार में आते हैं तो पुलिस की जो ड्यूटी है, जो 24 घंटे आज करनी पड़े, उसे हम 8 घंटे करके अगर उससे एक्स्ट्रा उनसे काम कराया जाएगा तो उन्हें जो है एक्स्ट्रा धन वेतन हम लोग देंगे। और उसके अलावा जो बॉर्डर स्कीम है वो समाप्त करेंगे। भाई ने जैसा अभी कहा कि अगर मैं सरकार में आऊँगा तो 1 रुपये में MBBS करके बच्चों को जो है, यहाँ इतने सारे हम लोग डॉक्टर तैयार करेंगे जिससे कोई भी हमारे प्रदेश में, देश में कभी भी कोरोना जैसी आपदा है तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग की दिक्कत ना हो। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने तैयार करी हैं। ऐसे बहुत सारे वादे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो खुद से कर रखे हैं, जो जनता तक पहुंचाने हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सत्ता परिवर्तन यात्रा हम लोगों ने शुरू करी है। अच्छा, आपकी पार्टी में वन मैन आर्मी भाई चंद्रशेखर है, दूसरी तरफ भाजपा है जिसमें एक से बढ़कर एक फायर ब्रांड नेता है। किस प्रकार प्रतिस्पर्धा, किस प्रकार लोगों का जुड़ाव जो है आप अपनी तरफ कर पाएंगे? दरअसल अभी हमारी पार्टी की शुरुआत है, तो आपको ऐसा लगता है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भीम आर्मी के ज़रिए एक से एक नगीना और एक से एक बेहतरीन नेता को तैयार करा है। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है। बहुत सारे नेता हमारे यहाँ आज़ाद समाज पार्टी में तैयार हो चुके हैं। जैसे जैसे शक्ति बढ़ेगी, जैसे जैसे संगठन बढ़ेगा, जैसे जैसे पार्टी बढ़ेगी तो आपकी निगाह भी उस तरफ जाएगी। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज पूरे प्रदेश में, देश में बहुत सारे नेता तैयार कर दिए हैं, लेकिन सत्ता की तरफ लोगों का आकर्षण ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको उनके फाइव ब्रांड नेता दिखाई देते हैं। जबकि जैसे हमारे पास रविंद्र भाटी जी हैं जो गुर्जर समाज से आते हैं, हमारे यहाँ महक सिंह जी हैं जो जाटो समाज से आते हैं, हमारे यहाँ प्रजापति समाज से हमारे यहाँ नेता हैं। हर वर्ग में, हर समाज में, हर जगह भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बहुत मजबूत और धांसू नेता तैयार कर दिया। अब जल्दी आपको उनका क्षेत्र में काम भी दिखाई देगा और उनका आपको समाज में रोल भी दिखाई देगा। अच्छा, आपकी सत्ता परिवर्तन रैली में अब 24 घंटे से कम समय बचा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जनपद वासियों, क्योंकि आप रैली, चूँकि अब बहुत कम समय है? आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं कल बिजनौर के लिए और उसके बाद जिस जिस जनपद में हमारी ये यात्रा पहुंचेगी उन सब के लिए मेरा एक संदेश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के सहयोग करें, वहाँ पहुँचें और उन्हें अपना आशीर्वाद दें, उनका आप हौसला बढ़ाएं। क्योंकि पूरे भारत में मैं आपको बता दूं, इस वर्तमान सरकार का यदि कोई मुकाबला कर सकता है तो नई पार्टी, नए नेता कर सकते हैं। जितनी पुरानी पार्टियां हैं, जितने पुराने नेता हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी पुरानी सरकारों में इतनी गलतियां करे बैठे हैं कि वर्तमान सरकार के सामने बोल नहीं सकते। यदि आपको इस प्रदेश के अंदर बेहतरीन शासन चाहिए, अगर इस प्रदेश के अंदर आपको बढ़िया नौकरियां चाहिए, अगर अपने बच्चों के लिए बेहतरीन भविष्य चाहिए, बैकलॉग जितना खाली पड़ा अगर आपको उन्हें भरना है, अगर आपको रिजर्वेशन में प्रमोशन चाहिए, अगर आपको यहाँ पर 1 रुपये में MBBS कराना है और अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम देनी है, तो आप भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का साथ दीजिए और भारी से भारी संख्या में कल बिजनौर पहुँच के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का हौसला बढ़ाने का काम करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अभी आपने कहा कि नई पार्टी जो है वो ही मुकाबला कर सकती है। अभी सोशल मीडिया पर एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है जिसने चंद घंटों में रिकॉर्ड तोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी के व्यूअर से ज़्यादा पहुंच गई। क्या मानते हैं इसे? दरअसल आप समझिए कि जब एक चीफ जस्टिस भारत के नौजवानों को कॉकरोच कहेंगे और सीधा सीधा भारत की तमाम सारी आबादी को एक तरीके से नकारने का काम करेंगे, तो ये उसका एक विरोध प्रदर्शन का एक छोटी सी झलक है। वो कोई राजनीतिक पार्टी तो नहीं है, वो लोगों का विरोध है। अब देखना ये है कि ये जो विरोध में इतने सारे लोग खड़े हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो राजनीतिक तौर पर धरातल पे इन्हें अपने साथ खड़ा होकर इनके मुद्दे की बात करके इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो वो एक ही नाम है, चंद्रशेखर आज़ाद। मैं पुनः आपसे बता दूं कि वास्तव में जो ज़मीन से तैयार होता है, जो धरातल से उठता है, वही आपकी हमारी समस्या को पहचान सकता है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने गरीबी देखी है, संघर्ष किया है, ज़मीन पर लोगों को उस स्तर पर देखा है जिस स्तर पर लोगों को अपनों की ज़रूरत होती है। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद पूरे उत्तर प्रदेश के, देश के वही अपने एक बेटे हैं जो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और जल्द ही इस परिवर्तन को आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे। क्या 2027 की तैयारी से पहले आज़ाद समाज पार्टी का सत्ता परिवर्तन रैली लोगों में नया जोश भरेगी? क्या
उत्तर प्रदेश एक बार फिर इतिहास को दोहराने जा रहा है। इससे पहले बिजनौर जनपद से पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, मीरा कुमार जैसे नेता बिजनौर की धरती से राजनीति की शुरुआत कर प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे। क्या चंद्रशेखर आज़ाद की यह हुंकार 2027 में क्या परिवर्तन लाएगी, यह कल की रैली तय करेगी। न्यूज़ टाइम्स लाइव के लिए धामपुर से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।